बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से उस पासपोर्ट की बात करते हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर वायरल हुआ है। ये पासपोर्ट एक ऐसे मुल्क का है जो गुमनाम है, जजीरा नुमा है, और इस गुर्बत के मारे मुल्क ने अपना पासपोर्ट ही फॉर सेल लगा दिया है। तो पाकिस्तान से भी लूटी हुई रकम की एक साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अहलिया के फ्रंट के तौर पर जो करप्शन, लूट मार और दीगर मामलात को डीसीज़ और एसीज़ और डीपीओज़ और सेक्रेटरीज़ की तैनाती कराती रही है फराह गोगी मुबैना तौर पर। उन्होंने जो लूटी हुई रकम थी, उस लूटी हुई रकम के बाद मुल्क से फ़रार हुई, और फ़रार होने के बाद ये वेनेटो का जो पासपोर्ट ख़रीदा है, इसकी मालियत भी उस मुल्क ने लगाई रखी है। और ये तकरीबन जो उस मुल्क ने अपने पासपोर्ट का बेचने का एक बाकायदा धंधा है, जो मुल्क से पासपोर्ट देने के लिए वो धंधा करते हैं। इसी तरह दुनिया भर से ऐसे अफराद भी इस पासपोर्ट को ख़रीदने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं कि हमें ये मुल्क का जो पासपोर्ट है ये मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जो लूटी हुई रकम बदअनवानी में मुलव्वस अफराद हैं उनको पनाह देने का एक अपने मुल्क में तरीका रखा हुआ है। तो इस जज़ीरा नुमा मुल्क को इससे पहले शायद बहुत कम लोग जानते हो कि वेनेटो का जो मुल्क है ये कहाँ पर वाक़या है। बिल्कुल गुमनाम सा मुल्क है, और इस मुल्क की जो पासपोर्ट है इसकी हसूल के लिए फराह गोगी ने जब पाकिस्तान से 2022 से यहाँ से फ़रार हुई हैं, तो उन्होंने यहाँ से फ़रार होने के बाद अप्लाई किया, और ये तकरीबन 1,30,000 का बताया जा रहा है। 1,30,000 डॉलर में ये इन्होंने पासपोर्ट ख़रीदा, और आज उस मुल्क की शहरियत लेकर बैठी हैं। और इस भी अगर बात की जाए तो ये मुल्क जो है, ये ऐसे लोग जो बदअनवानी में मुलव्वस होते हैं, जिस तरह करप्टो करेंसी में और दीगर जो लोग हैं, इन लोगों को मुल्क में पनाह देने के लिए ये पासपोर्ट बेचते हैं। और ये पासपोर्ट जो ख़रीदा है ये मुख्तलिफ वाय से जो कीमतें लगती हैं उसके नतीजे में उन्हें मिल गया। आज पाकिस्तान से लूटी हुई रकम साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अहलिया की जो फ्रंट मैन रही हैं, ये जो अपनी तैनाती के दौरान जिनके बारे में बताया जाता है कि किसी डीसी की तैनाती, कमिश्नर की, या किसी डीपीओज़ की, या आरपीओ की, या किसी सेक्रेटरी की तैनाती बुशरा बीबी के इजाज़त के नामे के साथ मशरूत होती थी। तो ये बाकायदा एक प्लान होता था, और इस प्लान के पीछे ये था कि जो मोहतरमा चिल्ला करती रही हैं पीरनी साहबा, ये अपने उस चिल्ले के नतीजे में बताती थी कि इसको लगाओ, इस बंदे की तस्वीर दिखाओ, इसे सबसे अफसर की तस्वीर दिखाओ, और तस्वीर देखने के बाद ही वहाँ पर तैनाती के लिए मंजूरी या इनकार का जो लफ्ज़ है वो इशारतन बताया जाता था। उसके पीछे सारी स्टोरी यही है कि ये मोहतरमा डील करती थी, और डील के इवज़ जो रकम तय पाती थी वो अपनी तिजोरियाँ भरती थी, और आज मुल्क से तिजोरियाँ भर के फ़रार हो चुकी हैं। ये जिस तरह एक डिम्मी वज़ीर आला रहा है, और उस डिम्मी वज़ीर आला का जिसे खुद नहीं पता होता था कि मेरे दफ़्तर में कितने मुलाज़म और मेरी सीट के इर्द-गिर्द कौन लोग बैठे हुए हैं, ऐसे अफसर, ऐसे वज़ीर आला से ये मोहतरमा काम करवा के रफू चक्कर हो गई हैं, और आज मुल्क को बहुत बड़ा जो टीका लगा है उसके लिए मुल्क को मतलूब भी है। जबकि जिसकी फ्रंट में रही है, आज वो अपने खामद को बचाने के लिए तकरीबन पिछले 2 से 3 हफ्ते के दौरान कहीं पे दिखाई नहीं देती। बताया ये भी जा रहा है कि अब वो जो इससे पहले वादा माहूगुआ बनने जा रही थी, उसकी हैसियत, उसकी जो तब्दील हो चुकी है, इसका स्टेटस, वो स्टेटस यकीनन आप लोगों को भी इल्म में होगा कि गवाह से तब्दील होकर ये स्टेटस अब एक मुलज़मा की हैसियत का इख्तियार करता जा रहा है। और मुलज़म बतौर मुलज़मा उनको नैब की तरफ से नोटिस जारी करने के लिए सवालात भी तैयार कर लिए हैं, और नोटिस जो तलबी है वो जल्द नैब करने जा रहा है। और इस सिलसिले में मोहतरमा को अब अपने खामद के साथ सबसे बड़ी जो बात है वो फ़िक्र लाहक है कि उनके जो साबिक़ खामद से बच्चे हैं
ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور ان کا جو لوٹا ہوا مال ہے اور جو رقم ہے مبینہ طور پر کرپشن کی ہے، اس کو جو اللہ نے دے دیا، کسی بہانے سے بھی دے دیا، اس کو کچھ نہ ہو اور وہ سیف رہے۔ یہ تو باتیں بطور گواہ کے سوچ رہی تھی، لیکن آج ملزمہ کے طور پر پیش ہونے جا رہی ہیں، تو اس سلسلے میں انتہائی فکر لاحق ہے۔ امید ہے کہ یہ جو فکر لاحق ہے اس کی جو منطقی انجام ہے ضرور سامنے آئے گا، اور دیکھتے ہیں کہ آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے دیجیے اجازت۔